गुरुदेव, मैंने कुटिया के पीछे जाकर मुर्गे की बलि दे दी। वहां कोई था ही नहीं। आपने कहा था कि मुर्गे का वहां पर वध करना जहां कोई न हो, तुम्हें वध करते कोई देख न सके। अतः ये लें और अब मुझे दीक्षित करें। तब तक दूसरा शिष्य मुर्गे को लिए हुए लौटकर चरणों में मस्तक रखता है और कहता है, हे प्रभु, आप मुझे शिष्य बनावे चाहे न बनावे, लेकिन एकांत तो मिला ही नहीं जहां इस मुर्गे का वध करने की सोचता था। वहां आकाश देखता था, पृथ्वी देखती थी, वायु देखता था, तथा मैं तो देख ही रहा था कि वे देख रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां भी देखता था केवल आप दिखाई पड़ते थे। दिखाई पड़ता था कि आप ही आकाश हैं, वायु हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी हैं। दीक्षा जब होगी तब होगी, लेकिन मैंने तो अपनी आंखें आपको ही दे दी हैं। अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को आपको ही दे दिया है। जहां जाता था बस आपको ही देखता था। आप जैसे महामना की अध्यक्षता में मुर्गे की बलि क्यों दी जाएगी? क्योंकि आपने तो अपने सामने बलि देने नहीं दी थी, अतः एकांत कोई जगह नहीं है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम। इस प्रकार उस यति के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, जिसने जगत का त्याग कर दिया है और निर्वाण ब्रह्म अर्थात सद्गुरु को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए तो सब ओर से निर्वाण ब्रह्म ही प्राप्त है। दो अर्थ लेना चाहिए, भीतर से भी, जिसके काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि दोष भगवत कृपा से, सद्गुरु कृपा से निवृत्त हो गए हैं, तथा वे यतिजन, वे ब्रह्मचारी जन जो संपूर्ण भूतों के हित में रत हैं, उनके लिए सब ओर से ब्रह्म ही व्याप्त है। वे सब ओर से ब्रह्म की ही सेवा कर रहे हैं। एक अर्थ ऐसा भी लेना चाहिए, सर्वभूते हितारतः। संपूर्ण भूतों के हित में वही हो सकता है जो सबको भगवान के रूप में देखता है। ब्रह्म तो जीव की सेवा नहीं करता, संत जीव की सेवा नहीं करते, वे तो मुमुक्षु की सेवा करते हैं, जिज्ञासु की पीड़ा को दूर करते हैं, धर्मात्माओं के दर्द का हरण करते हैं। सर्वत्र दिखता है उन यतियों को कौन? प्रथम अवस्था में सद्गुरु, और जब वही निर्गुण निराकार हो जाएगा तब फिर सर्व रूपों में वही अर्थात संपूर्ण प्राणी पदार्थों में निर्गुण निराकार रूप से दिखाई पड़ेगा, यानी अपनी आत्मा ही हो जाएगा। पूर्व के मंत्र में कहा गया है कि सम ब्रह्म ही दिखाई देता है सर्वत्र। यदि निर्दोषता आ गई है तन मन बुद्धि में उसके, भगवान दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं को तो प्रकाशित किया है, लेकिन ऐसा कोई प्राणी पदार्थ नहीं है जिससे उन्होंने दीक्षा शिक्षा न ली हो। एक संत ने कहा, पहरेदार से सीखा है मैंने पहरेदारी करना मन की। वह अपने पेट के लिए रात भर मकान मालिक के मकान की पहरेदारी करता रहता है, तो मैं भगवान के लिए 24 घंटे अपने मन की रखवाली करता रहूंगा। ऐसा कौन सा प्राणी पदार्थ है कि जिससे आपको शिक्षा दीक्षा नहीं मिलती, और न यह भूलें कि जिससे शिक्षा दीक्षा मिलती है वही सद्गुरु होता है, वही ब्रह्म होता है। वह ब्रह्म ही तो है जो किसी न किसी प्राणी पदार्थ से आत्म जिज्ञासु को कुछ संकेत कर रहा है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विधि तात्मनाम। आत्मज्ञानी सर्वत्र अपनी आत्मा को ही देखता है, अतः उसके लिए सर्वत्र ब्रह्म ही व्याप्त है। सर्वभूत हिते रतः। एक अवस्था आती है जब वह ब्रह्म की उपासना करता है, और जब ब्रह्म उसके लिए साध्य हो जाता है तब दूसरी अवस्था आती है कि चाहे उस आत्मज्ञानी की उपासना कोई करे या न करे, लेकिन वह सब की उपासना करता है। यहाँ तक कि हाथी से चींटी तक, मनुष्य से देवता एवं राक्षसों तक का हित चाहने लगता है। यदि ऐसा है तो भगवान ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सहित कौरवों पर दया क्यों नहीं की? अरे, उनके ऊपर भगवान की महती कृपा नहीं है
तो क्या है जो इन्हें बहादुरों जैसा मरने का मौका दे रहे हैं, जबकि इन लोगों को तो ब्रह्म हत्या का भी पाप लग गया था, जिसके कारण ये सड़ गल कर मरने योग्य थे। लेकिन इतने भारी अपराध का प्रायश्चित उन लोगों के शिष्य के बाणों द्वारा करा देंगे। अपना पुत्र जब विरोधी हो जाता है और पिता जब उसके विरोध को सहन कर लेता है, तब वह महापाप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान के द्वारा इन सब का हित हो जाएगा। सुना जाता है कि कुमारिल भट्ट ने अपने बौद्ध गुरु के साथ छल कर दिया, जिसके प्रायश्चित के लिए अपने शरीर को धान की भूसी में जला डाला था। यद्यपि आद्य गुरु शंकराचार्य ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हे प्रभु, मुझे ऐसा किए बिना शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार के पुरुष के लिए भी अगले जन्म में सर्वत्र भ्रम ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सर्वथा निर्दोष हो गया रहता है। और अब इसी मंत्र का पुनः स्मरण करते हुए प्रभु ने कहा, बाहर के विषयों भोगों को बाहर ही त्याग कर, अर्थात उनका चिंतन न करता हुआ नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य स्थापित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय एवं क्रोध से रहित हो गया है, वह मुक्त ही है। यहाँ पर प्रभु ने ज्ञान योगी साधकों की साधना का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि जिस साधक ने घर बार छोड़कर संन्यास ले लिया है, वह अब बाहर के विषय को बाहर ही छोड़ दे। अब वह किंचन मात्र भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की चाहना न करे। इतना ही नहीं, जहाँ वह रहे वहाँ अपना अता पता अर्थात घर, गांव, नाम आदि का परिचय न दे, ताकि पूर्व के स्वजन वहाँ तक न आ सके, और न ही किसी को अपना साथी, संघाती या भक्त बनावे, क्योंकि विषय मनुष्य भी विषय ही हैं, इसलिए कि उनके तन, मन, वचन, हृदय से शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषय ही बहते रहते हैं, जिसके चलते अपने तन, मन, वचन एवं इंद्रियों में रहने वाले विषय प्रभावित होते रहते हैं। इतना ही नहीं, अपनी प्रकृति को अच्छी प्रकार जानकर कि वात प्रधान है, पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है, इसका निर्णय करके हल्का शुद्ध सात्विक आहार लेकर अपनी दृष्टि को दोनों बाहों के बीच अर्थात भ्रुकुटी में स्थापित करने से प्राण और अपान सम होकर नासिका में उसी प्रकार विचरण करने लगते हैं, जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु के प्राण उसके तालु में विचरण करते हैं। तेल तासन से निकले हुए अति कड़वे, खट्टे, तीखे एवं बासी पदार्थों के सेवन से प्राण में स्थूलता आ जाती है, तथा समय अनुसार शौच के द्वारा पेट साफ न होने से अपान वायु दूषित हो जाता है। फिर तो श्वास गहरी आती है और अपान अधोगामी हो जाता है, उसकी गति ऊर्ध्वगामी हो ही नहीं पाती, जिसका परिणाम होता है कि वीर्य भी अधोगामी ही हो जाता है। प्राण और अपान के उत्पात होने से नाना प्रकार के शरीर में रोग प्रकट होने लगते हैं, जिसके चलते मन में विक्षेप होने लगता है। एक तरफ तो अशुद्ध आहार से प्राणों में विषमता आती है, तो दूसरी तरफ अशुद्ध आचार विचार से मन, बुद्धि, चित्त में विषमता आती है, जिसके चलते शरीर, मन तथा बुद्धि का योग नहीं हो पाता और ये तीनों एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। अपने को आत्मा न मानने से बुद्धि बिखर जाती है, माया को स्वीकार करने से मन बिखर जाता है, तथा मन के बिखरने से स्वाभाविक है कि तन बिखर जाएगा। आप सब देखते ही हैं कि शिशु भले ही अपने को आत्मा नहीं मानता, लेकिन अशुद्ध आहार व्यवहार नहीं होने से उसके तन और मन का योग बना रहता है। उसका मन भी लगभग सम एवं शांत बना रहता है। वह जिधर देखता है, जिसको देखता है, उधर उसे ही अपलक देखता रह जाता है।
लगभग 5-6 महीनों तक तो मैं, तू, तेरा और मेरा के न होने के कारण एवं मन बहिर्मुख न होने के कारण से प्राण और अपान ऊर्ध्वगामी रहते हुए ही तालु में ही विचरण करते हुए नाभि तक लौटते रहते हैं। जब वह देखता है तो लगता है कि वह आकाश में देख रहा है, परंतु जैसे जैसे वह मैं, तू, मेरे, तेरे के चक्कर में फंसता जाता है, वैसे वैसे उसके प्राण तालु को छोड़कर नासिका के बाहर तक विचरण करते हुए भीतर लौटते रहते हैं। इतना ही नहीं, मन और प्राण के अधोगामी होने से 15-16 वर्ष की अवस्था होते होते उसके शरीर का वीर्य भी अधोगामी होते होते पूर्णतया अधोगामी हो जाता है। एक बात तो सभी जानते हैं कि किसी शिशु को किसी संत के आश्रम में रखकर उसे बाह्य विषयों से अपरिचित रखा जाए तो उसकी अंतर्मुखता छिन्न भिन्न हो ही नहीं सकती। उसके तन, मन तथा प्राण में विषमता आ ही नहीं सकती। भगवान जब प्राण और अपान को सम करने की बात करते हैं तो यह सिद्ध है कि शरीर, प्राण, अपान तथा इंद्रियों में विषमता आ गई है। अतः जब तक ये सम नहीं होते तब तक मन, बुद्धि, चित्त की विषमता जा ही नहीं सकती। आत्मचिंतन की धारा अखंडित हो, उसके लिए तन, प्राण तथा दृष्टि सम हो, यह अनिवार्य है। इसीलिए भगवान ने बाहर के विषयों को बाहर छोड़ने की बात की। भीतर की बात छोड़ने को वे इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वे तो आत्म रूप में भली प्रकार प्रतिष्ठित होते ही मन, बुद्धि के साथ ही साथ आत्म रूप ही हो जाते हैं। बहुधा साधकों में यह कमजोरी देखी जाती है कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा विश्वास कर बिना आत्म रूप में प्रतिष्ठित हुए ही, बिना सम, बिना मन, बुद्धि सहित अंतर्वासनाओं के मोक्ष हुए ही वे आत्म रूप राजयोग का प्रचार प्रसार करने निकल पड़ते हैं, जिसका परिणाम होता है कि उनका तन, मन और प्राण अधोगामी ही बना रह जाता है। अतः अब आए भगवान के द्वारा दी हुई इस साधना का आध्यात्मिक अर्थ देखें। यहाँ शरीर ही अपान है, संस्कार ही प्राण है, संस्कार ही अपान है, मन ही प्राण है, मन ही अपान है, बुद्धि ही प्राण है, बुद्धि ही अपान है, आत्मा ही प्राण है, जीवन ही प्राण है, मृत्यु ही अपान है, आत्मा ही प्राण है, जगत ही अपान है। मैं प्राण हूँ, तू अपान है, मेरा प्राण है, तेरा अपान है। इस प्रकार प्राण एवं अपान को सम करके अर्थात इन सब को ब्रह्म समझकर साधक इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो अपने स्वरूप में स्थित हो ही जाता है, क्योंकि सबको ब्रह्म के रूप में देखे बिना मन, बुद्धि तथा संस्कारों अर्थात वासनाओं का मोक्ष हो नहीं सकता। इस आध्यात्मिक ग्रंथ में मन, बुद्धि और संस्कारों का ही मोक्ष होना सिद्ध किया गया है। अब पुनः दूसरे अर्थों में देखें। हल्का एवं शुद्ध आहार करने से प्राण, अपान सम शांत होते देखे जाते हैं। ऐसी अवस्था में प्राण नासिका में विचरण करता हुआ पीछे लौट जाता है। अति सूक्ष्म आहार व्यवहार करने वाला साधक यदि आत्मचिंतन में प्रवृत्त होता है तो शरीर चाहे किसी भी अवस्था में रहे, उसके सभी अंग प्रत्यंग सम शांत हो जाते हैं और कालांतर में वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। पुनः अब एक अन्य अर्थ में इसके तत्व को देखें। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन आदि ध्यान के आसनों में से किसी एक आसन में शरीर को बिठाकर मन को, दृष्टि को भ्रुकुटी में स्थापित कर ब्रह्म चिंतन करें तो प्राण अर्थात विचार मानो नासिका के मूल में रह जाते हैं और वह दिन दूर नहीं जब वह जितेंद्रिय पुरुष अपने स्वरूप में स्थित होकर निर्वाण पद का अनुभव करता है। अब प्राण और अपान को सम करने का क्रम भी देख लें।
दायां पांव प्राण है, बायां अपान है। बाएं पांव पर दाएं पांव को रखकर सम किया जाता है। उसी प्रकार दाएं पांव पर बाएं पांव को रखकर पद्मासन सम किया जाता है। नाभि के नीचे का भाग अपान है और ऊपर का भाग प्राण है। इन दोनों को सम करके गले से नीचे का भाग अर्थात धड़ अपान है, सिर ही प्राण है। इन दोनों को सम करके नीचे के दांत अपान हैं, ऊपर के प्राण हैं। इन दोनों को खुली अवस्था में सम करके नीचे का तालु अपान है, ऊपर का तालु प्राण है। इन दोनों के मध्य जीवा को सम करके नीचे की पलकें अपान हैं, ऊपर की प्राण है। इन दोनों को अर्ध शांभवी मुद्रा में सम करके अर्थात अध खुली आंखों को अपलक करके अशुभ विचार ही अपान है, शुभ विचार ही प्राण है। इनको सम करके अर्थात इनसे उदासीन हो करके बाईं भुजा अपान है, दाईं भुजा प्राण है। इन दोनों को घुटनों पर सम कर स्थित करके अंगूठा प्राण है, तर्जनी अपान है। इन दोनों को ज्ञान मुद्रा में सम करके भ्रुकुटी में मन को स्थापित करके जब साधक ब्रह्म चिंतन करता है तो इस अवस्था में मानो नासिका में उसके पूर्व के विचार, संकल्प, विकल्प विचरण करने लगते हैं। चूंकि मन को भ्रुकुटी में स्थापित कर दिया है और आत्मचिंतन में है, इसलिए वे विचार मन में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसी अवस्था में उसकी मेधा शक्ति जागनी प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार कालांतर में मन बुद्धि का मोक्ष हो जाने के कारण से अर्थात जीव भाव समाप्त हो जाने के कारण से इच्छा, भय, क्रोध आदि विकारों से मुक्त हुआ साधक निर्वाण रूप ही होता है, अर्थात वह आत्मा ही हो जाता है। वह मोक्ष की कामना वाला उपरोक्त आत्मचिंतन रूपी साधना से जीते हुए इंद्रिय, मन, बुद्धि वाला तो मोक्ष स्वरूप ही है। उसके लिए किसी अन्य प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। भ्रुकुटी में शिव शक्ति का वास है, ऐसा पुराण भी कहता है। संपूर्ण चेतना का वास है उसमें, ऐसा इसलिए कि प्राण एवं अपान की आत्मा सुषुम्ना नाड़ी है, अतः वह शक्ति है एवं उसी शक्ति से चित्त शुद्ध होता है। और सभी जानते ही हैं कि चित्त शुद्ध होते ही अपना स्वरूप स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगता है। जीव की बुद्धि और ब्रह्म की बुद्धि, ये दो प्रकार की बुद्धियां हैं। जब ब्रह्म की बुद्धि जागती है तो मेधा शक्ति कही जाती है। उस मेधा शक्ति से संपन्न पुरुष जीते हुए इंद्रिय, मन, बुद्धि वाला कहा जाता है। इस प्रकार इच्छा, भय एवं क्रोध रहित होने के कारण से यह सदा मुक्त एवं सह वह शरीर के रहते ही सदा सर्वदा मुक्त ही है और वही सम ब्रह्म कहलाता है। सम ब्रह्म में इच्छा, भय, क्रोध आदि नहीं होता। उसे मुक्त होने के लिए साधन करने की आवश्यकता नहीं होती। महाराज जनक ने भी महात्मा सुखदेव से कहा था कि आप इच्छा, भय, क्रोध आदि विकारों से रहित सम ब्रह्म ही हैं। आप अपने स्वरूप में ही चिंतन मनन के द्वारा रमन करें, किसी अन्य साधना की अपेक्षा आपको नहीं है। भ्रुकुटी में शिव शक्ति का वास है, ऐसा सुनकर ही कितने साधक भ्रुकुटी में ही मन के द्वारा धारणा करते हैं, जिससे ज्योतिर्मय समाधि या नाद ब्रह्म में समाधि प्रकट हो जाती है। इस ज्योतिर्मय तथा नाद में समाधि में आसक्ति होने की संभावना पूरी बनी रहती है। इसीलिए भगवान ने मन को, स्मृति को भ्रुकुटी में स्थापित कर बुद्धि के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि रूप आत्मचिंतन करने को कहा है। आत्मा भ्रुकुटी का ध्यान करे ज्ञान योग में, ऐसा क्रम तो है ही नहीं। इसलिए ज्ञान योगियों के आत्मचिंतन को ही भ्रुकुटी की और भ्रुकुटी ही समझना चाहिए। अध्यात्म में तो मैं दाईं बाहों है और तू बाईं बाहों है। इन दोनों के मध्य
शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा को ही भ्रुकुटी समझना चाहिए, जिसका बोध लंबे काल तक आत्मचिंतन करने से होता है। अब मोक्ष स्वरूप हुए साधक का पुण्य और पाप कौन भोगेगा, इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञों और तपों का भोगने वाला है। संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा सुहृद हूँ, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। अंतिम विराम देते हुए प्रभु ने एक ऐसी घोषणा कर दी, जिस घोषणा को आप भी सुने। यद्यपि न मैं करता हूँ न करवाता हूँ, न कर्म फल के संयोग की ही रचना करता हूँ, लेकिन जब सद्गुरु रूप में प्रकट होता हूँ तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, शिष्य के संपूर्ण यज्ञों एवं तापों का भोक्ता बन जाता हूँ। उस ब्रह्मचारी द्वारा सद्गुरु के आश्रम में, जिसके जीवन रथ पर सद्गुरु ही बैठा है, यज्ञ ही होता है, तप ही होता है। वहाँ उससे इसके विपरीत कुछ भी नहीं होता। यदि इसके कुछ विपरीत होता है तो उसे जान लेना चाहिए कि वह शिष्य नहीं है। बहुत से यज्ञ तप आदि होते हैं उन शिष्यों से, जिनका वह सद्गुरु भोग लगाता रहता है, अर्थात वे समर्पित करते जाते हैं तो वह उन्हें खाता जाता है, क्योंकि शिष्यों के द्वारा समर्पित किया हुआ यज्ञ तप ही उसका ग्रास है, उसका भोजन है। इससे सिद्ध होता है कि शिष्य सद्गुरु को यज्ञ दें, तप दें, योग दें, समाधि दें, अर्थात यही सब समर्पण करें। क्यों? इसलिए कि सर्वलोक महेश्वरम, वही उनके संपूर्ण लोक रूप ईश्वरों का ईश्वर है, अर्थात महेश्वर है। जिस प्रकार तन एक लोक भी है, ईश्वर भी शिष्य का, उसी प्रकार 10 बाह्य इंद्रियां तथा 4 अंतर इंद्रियां, ये 14 लोक हैं, तथा एक दूसरे पर शासन करने के कारण से एक दूसरे के लिए ईश्वर भी कही जाती हैं। लेकिन सद्गुरु निर्गुण निराकार ब्रह्म का शिष्य तन मन वचन आदि संपूर्ण लोकों पर शासन होता है, इसलिए वह महेश्वर कहा जाता है। इतना ही नहीं, वह उसके संपूर्ण भूतों का सुहृद भी है, अर्थात बिना अपने लिए उससे कुछ चाहे वह उसके तन मन वचन एवं हृदय का उद्धार करता है। सुहृदम सर्वभूतानाम, अर्थात वह पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व तथा भूतों को ब्रह्म रूप बना रहा है, यानी ब्रह्म में उनका रूपांतरण कर रहा है। मूलाधार चक्र रूप भूत को स्वाधिष्ठान में, स्वाधिष्ठान को मणिपुर में, मणिपुर को अनाहत में, अनाहत को विशुद्ध में, विशुद्ध को आज्ञा में, आज्ञा को सहस्त्रार में तथा सहस्त्रार को कैवल्य में लीन कर रहा है। इतना ही नहीं, तामस वृत्ति को राजस वृत्ति में, राजस वृत्ति को सात्विक वृत्ति में तथा सात्विक वृत्ति को ब्रह्म में विलीन कर रहा है। इस प्रकार इन संपूर्ण भूतों का शिष्य से बिना कुछ लिए ही उद्धार कर रहा है, अतः सुहृद कहा जाता है। सर्वलोक महेश्वरम, अर्थात उसके आश्रित जितने भी जिज्ञासु हैं, जितने भी तपी हैं, जितने भी योगी हैं, जितने भी स्वाध्यायी हैं, उनके जप तप योग तथा स्वाध्याय को वह प्रेम पूर्वक स्वीकार करता है, इसलिए भी वह उनका सुहृद है। इस न्याय से साधकों को सद्गुरु को ही अपना सुहृद मानना चाहिए। माता पिता भाई बांधवों बाल बच्चों तथा स्वजनों को सुहृद तो मान ही नहीं सकते। हाँ, जब तक सद्गुरु से योग नहीं हुआ है तब तक तो उन्हें स्वजन माना जा सकता है। भगवान ने यहाँ पर सद्गुरु को ही सुहृद कहा है, न कि माँ को कहा है, न पिता को कहा, न मित्र को कहा, न स्वजनों को कहा, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या तो दे नहीं सकते तथा जो विषय वस्तु देते हैं उसके बदले कुछ लेने की कामना इनमें अवश्य होती है। इसलिए सुहृद रूप उपाधि एकमात्र सद्गुरु के लिए ही है। सद्गुरु ने ही बिना कुछ शिष्य से लिए
उसे निर्वाण पद देने का संकल्प लिया है। सद्गुरु को आप दे भी क्या सकते हैं, क्योंकि आपके पास देने के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि शरीर के किसी अंग उपांग पर अधिकार ही नहीं है आपका। हाँ, आप चाहें तो अपने को दे सकते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, वह जब आपसे यज्ञ तप योग आदि करा कर ले लेता है तो वह उन्हें आपके कल्याण के लिए ही लेता है, क्योंकि वहाँ यज्ञ का फल तप का फल प्रकट होता है, जिसे आपको देने के लिए देवता बैठे हैं। कहीं आप उन फलों को खा न लें, ऐसा सोचकर वह खा जाता है, अर्थात ले लेता है। यदि असावधानी से शिष्य फल ले भी लें तो सद्गुरु उसे छीन ही लेता है। एक दिन महाराज ने साधकों से कहा था कि जब तक शिष्य निर्वाण पद को प्राप्त न हो जाएं, तब तक सद्गुरु ही उसका घेरा बना रहता है, उसके दोष को ही देखता रहता है तथा उन दोषों को सदा प्रकाशित करता रहता है। लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम को सद्गुरु एवं भगवान दोनों समझ लिया है। अतः भगवान ने 12 साल तक उन्हें उनके दुर्व्यवहार पर धिक्कार है। वे जब जब दोषी होते हैं तब तब धिक्कारते हुए उनके दोष को बताया है। लक्ष्मण ने भगवान के जीवन जीने में यानी उनकी कथनी करनी में जब जब हस्तक्षेप किया है, तब तक उन्होंने लक्ष्मण की मूर्खता को ही प्रकाशित किया है। अरे, तुमने भरत के विषय में ऐसा विपरीत कैसे सोच लिया? छी, धिक्कार है तुम्हें। हो सकता है कि क्षीर सागर थोड़ी सी खटाई डालने से फट जाए, लेकिन भरत को तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पद पाकर भी राजमद नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम ने ऐसा चित्रकूट में कहा था। सीता हरण हो जाने के उपरांत भी प्रभु श्री राम ने उन्हें धिक्कारा और कहा, तुम आए क्यों? आज्ञा तुमको दी थी मैंने कि सीता की रक्षा करना, लेकिन तुमने वन की देवी देवताओं को सीता की रक्षा के लिए आज्ञा दे दी। मैं समझ गया कि तुम्हें मेरी आज्ञा से बढ़कर अपनी प्रतिष्ठा प्यारी है। माना कि सीता ने कह दिया था कि तुम कामी हो, ब्रह्मचारी नहीं हो। माना कि उसने कहा था कि तुम मुझे चाहते हो लक्ष्मण, लेकिन तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी। माना उसके ऐसा कहने से क्या तुम भोगी हो गए? मेरी आज्ञा का महत्व नहीं रहा, तुम्हारी प्रतिष्ठा का महत्व हो गया। तुम्हारी नाक कट गई थी। छी, धिक्कार है तुम्हें। आड़े आता है ब्रह्मचारी के जीवन में अपना मान सम्मान। महाराज ने देखा है कि सद्गुरु की आज्ञा में कौन नहीं रह पाता, जिसको अपनी प्रतिष्ठा प्यारी होती है। वह बड़ी नाक वाला, बुद्धि वाला, पलायनवादी सदा भागता रहता है जीवन में। इस लोक में उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती। साधक संशय में मारा जाता है। कम से कम जब भगवान सबका सुहृद है तो अपना तो सुहृद मान ही लेना चाहिए। आपका कल्याण तो निश्चित रूप से चाहता ही चाहता है। यदि आपको विश्वास नहीं होता कि वह जगत के भक्तों एवं साधुकों का उद्धार करने ही आया है, तो कम से कम इतना तो विश्वास कर ही लें कि वह आपका कल्याण करने आया है। यदि आपको वह संपूर्ण लोकों का ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता है, तो आपके शरीर सहित आँख, कान, नाक, त्वचा आदि ईश्वरों का तो ईश्वर है ही। यद्यपि ईश्वरों का ईश्वर है प्रारब्ध, लेकिन वह तो आपके प्रारब्ध पर भी शासन करता है। इसी से तो महेश्वर कहा जाता है। सूर्य इस जगत के प्राण हैं। सूर्य न रहें तो यह जगत जलमग्न हो जाएगा, लेकिन ये सूर्य भी उसका कहना मानते हैं। इसीलिए वह संपूर्ण लोकों का भी महेश्वर कहा जाता है। सब उसी की आत्मा है, अतः वह सबके हित में तत्पर रहता है। जो सृष्टि में विविधता दिखाई पड़ रही है, विषमता दिखाई पड़ रही है, वह तो ऊपर ही ऊपर है। उसके द्वारा सदा सर्वदा सबका हित हुआ है। उसके द्वारा नरक की व्यवस्था भी जीवों के प्रायश्चित की भूमि है। वहाँ जीव प्रायश्चित करते हैं, और जहाँ ये
जहाँ से प्रायश्चित कर पुनः अपने उद्धार की कामना से लौटते हैं, वह सदा जीवों के उद्धार के यत्न में लगा रहता है। असावधान नहीं होता, सदा जागता रहता है। सारे जीव सोते रहते हैं, लेकिन वह उन्हें छेड़ता रहता है। जैसे माता पिता ब्रह्म मुहूर्त में अपने बच्चों को जगाते रहते हैं, चाहे वे तामसी हों, राजसी हों या सात्विक, वैसे ही सद्गुरु भी अपने तामस, राजस एवं सात्विक साधकों को उनके पुण्य फल को खाकर जगाता रहता है। देखा नहीं आप सबने कि प्रभु दूत बनकर दुर्योधन को जगाने चले गए, लेकिन वह नहीं जगा तो फिर युद्ध के मैदान में अर्जुन को जगाने लगे। दुर्योधन ने तो प्रेम से सुनने से भी मना कर दिया। उसने रस्सी से बंदी बनाना चाहा भगवान को भरे दरबार में। अरे प्रभु तो ऐसा सुहृद है, फिर भी तो आप उसे अपने हृदय में बंदी बना लें और तब फिर देखें आपको तत्काल शांति कैसे नहीं मिलती। अब महाराज युद्ध के मैदान में चलता है, जहां आप सबके साथ महाराज को भी भगवान के द्वारा अर्जुन के लिए किए जाते हुए संकेत को सुनना है। मानो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, पितामह भीष्म ने अपनी जितेंद्रियता का फल इस जगत में प्राप्त कर लिया है। वह क्या? यही कि जगत में अति प्रसिद्धि फैली हुई है, जिसका उन्होंने भोग कर लिया है। द्रोणाचार्य जैसा धनुर्वेदाचार्य भी अपनी प्रसिद्धि का ही भोजन कर रहा है। दुर्योधन ने अपने तप के फलस्वरूप 13 वर्षों तक राज्य भोग लिया। यहाँ तक कि कर्ण ने भी सूर्य भगवान से प्राप्त तपस्या का फल अंग देश का राजा बनकर भोग लिया है। लेकिन तुमने अभी तक किसी भी प्रकार के फल को नहीं भोगा और न ही आगे भी तुम किसी फल को स्वीकार ही करोगे। मैं जानता हूं कि जब महाराज युधिष्ठिर के हाथ में सिंहासन आएगा तो उनके लिए भी लाख प्रयत्न करने पर तुम राज्य नहीं ले सकते। अतः मैं तुम्हारे तप का फल परम पद देकर मानूंगा। मैं तुम्हें परम पद देकर मानूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने एक बार फिर अर्जुन की तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देखा। लेकिन महात्मा अर्जुन की गंभीरता और भी बड़ी चढ़ी दिखी। वैसी स्थिति को देखकर संजय से धृतराष्ट्र को यह बताए बिना नहीं रह गया कि हे राजन, भगवान नारायण ने महात्मा अर्जुन के पास संकल्प के साथ घोषणा कर दी है कि मैं सबका हित करने में तत्पर रहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो परम पद ही देने आया हो। तुम भले ही परम पद न चाहो, लेकिन मैं तो तुम्हें देकर ही मानूंगा। उन्होंने महात्मा अर्जुन से यह भी कह दिया है कि हे पार्थ, मैंने अपनी नारायणी सेना रूपी अपान वायु को दुर्योधन के अपान वायु में मिला दिया है, इसलिए कि इससे मुझे ब्रह्म के रूप में नहीं देखा है और उस नारायणी सेना का मैं ही प्राण हूँ, जिसे मैंने तुम्हारे प्राण में मिला दिया है। अतः तुम अब विचार करो। ऐसा संकेत पाने से महात्मा अर्जुन को बड़ा भारी विश्वास होता जा रहा है। राजन, वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। वे चाहते हैं कि इस अमृतवाणी को, जो परम शांति प्रदान करने वाली है, भगवान कहते रहे और मैं सुनता रहूं। अब तुम बताओ संजय कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे हैं? हाँ राजन, मैं तो सोच रहा हूं कि यदि अर्जुन जैसा शिष्य हो तो फिर तब तक वह पीछा न छोड़े सद्गुरु का, जब तक कि उसका सारा का सारा संशय दूर न हो जाए। प्रयोग बाद में करे राजन, पर संशय का निवारण पहले करा लें। तो फिर तुम ये बताओ कि अब तक के सुनने से संशय कहाँ कहाँ से प्रकट होते हैं, यह तो तुमने जान ही लिया होगा। हाँ राजन, जहाँ से आसक्ति होती है वहाँ वहाँ से संशय प्रकट होते हैं, और आसक्ति तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से, शरीर से तथा अपने माने हुए माता पिता, बाल बच्चों, भाई बांधवों, स्वजनों से होती है। लेकिन संशय तो अज्ञानियों के माध्यम से होता है राजन, जिसका समाधान परम ज्ञानी
सद्गुरु के पास जाकर ही होता है। अभी जो प्रभु ने साधना बताई राजन, उसमें किसी विशेष क्रिया की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन रूप साधना तो खड़े खड़े या पलंग पर बैठकर या टहलते हुए भी की जा सकती है। यह साधना तो बाद में करें राजन, पर क्या आपके मन में नहीं आ रहा है कि आप शोक संताप को छोड़कर हुंकार भरें और भगवान के शरणागत हो जाएं? नहीं संजय नहीं, यह समय शरणागत होने का नहीं है। तुम्हारे इस सद्भाव का मैं आदर करता हूं। अब देखो अगली स्थिति क्या बनती है, उसे बताओ। इस अध्याय को महाराज ने गेय पद में लिखा है, जिसे आप 5 मिनट में गाकर इस अध्याय के पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आएं आप भी महाराज के साथ इस वैराग्य में पद को वैरागी राग में गाएं। सुन रे अर्जुन ज्ञान मरम को, वह नहीं पावत अहं भाव तन, सुख सुविधा न धरण को। सुलभ साध्य सुन कर्म समर्पण, नहीं भवकूप परण को। सुन रे अर्जुन ज्ञान मरम को, देखत सुनत गुण जागत सोवत, खावत पीवत बोलत चालत, गुण गुण सो सब होत कहत वह, करता भाव भरम को। सुन रे अर्जुन ज्ञान मरम को, करत करावत नहीं काहू सो, तन महु रह निभ्रम सो। पाप पुण्य दो कहें त्यागत, प्रकटत दिव्य धर्म को। सुन रे अर्जुन ज्ञान मरम को। ब्राह्मण गो चांडाल श्वान सुचि, हस्ती देव परम सो। इन्हें महु आत्म एक ही देखत, कहत न तर्क करण को। सुन रे अर्जुन ज्ञान मरम को, एहि विधि हो निर्दोष ब्रह्म वह, त्यागत विषय भरम को। ज्ञान कर्म संन्यास प्रभु को, महाराज कह गाय तरण को। सुन रे अर्जुन ज्ञान मरम को। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत।